नमस्कार बच्चों। आज हम जो राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर है उसके भर्ती के अंदर 2026 में जो जीके के क्वेश्चन आए हैं ना, करंट अफेयर के, ठीक है। करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला आया था, राजस्थान के वन विभाग की प्रशासनिक प्रतिवेदन है 2024-25 के अनुसार किस जिले के युगम में सबसे कम कुल वनावरण है। सबसे कम होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे कम पूछा है उसने। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? सबसे कम आता है अपने पास। देखो, अगर मैं ISFR की रिपोर्ट के अनुसार देखूँ ना, तो दो तरीके से देख सकते हो आप क्षेत्र के आधार पे। तो एक तो हो गया सबसे कम, ठीक है ना, और दूसरा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। न्यूनतम कहाँ है और सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो सबसे कम देखता हूँ मैं, तो सबसे कम में नंबर 1 पे आता है अपने पास चूरू। कौन सा आता है? चूरू। तो यहाँ ऑप्शन जो फर्स्ट वाला हनुमानगढ़ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, चूरू तो आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आता है चूरू के बाद में सीधा हनुमानगढ़। सबसे कम, कम में कौन आता है? हनुमानगढ़ आता है। तो सबसे कम में हनुमानगढ़ आता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो गया? राइट हो गया। अगर ज्यादा वाला में पूछे तो ज्यादा में कौन आएगा? सबसे पहले पे तो आएगा उदयपुर, ये याद रख लेना, ठीक है। और नंबर 2 पे कौन आता है? नंबर 2 पे आता है इसके अंदर 12। कौन आता है? 12। अगर 3 नंबर भी पूछे सबसे कम में आपसे, तो ये इसमें हो जाएगा नागौर, ठीक है। और नंबर 4 पे पूछे जोधपुर, ये कर्म पूछ ले तो आप ये भी बता सकते हो, जोधपुर आ जाएगा इसमें। सबसे ज़्यादा वाले में पूछ ले तो करौली आ जाएगा 3 नंबर पे तो। और 4 नंबर पे कौन आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। ये भी याद रख लेना आप लोग। ऐसा भी पूछ सकता है आपको देकर के आगे जो परीक्षाएं होने वाली है इसकी, उसके अंदर ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम सबसे ज़्यादा कौन से हैं, 4 दे देगा, उनके अंदर क्रम पूछ लेगा आपसे। तो ठीक है ना, ये क्रम भी याद रख लेना आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 IMD जयपुर के अनुसार राजस्थान में 1901 से लेकर के 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी। तो ये तो डायरेक्ट डेट पूछ लिया आपसे। तो सबसे सर्वाधिक वर्षा कब रिकॉर्ड की गई है? तो 1917 में रिकॉर्ड की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन में देखूं यहाँ पे, तो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपने को कि निम्न जो निम्न कथन है उनका अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें फर्स्ट वाला बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि 2024-25 के में राजस्थान के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। इसने पूछा कि क्या जो राज्य मूल्यवर्धन है उसके अंदर सेवा क्षेत्र का जो योगदान था वो सर्वाधिक रहा है क्या? पहली बात तो ये पूछी है इसने, ठीक है। तो जो 1 नंबर कथन है कौन सा सही पूछा है? तो 1 नंबर कथन तो सही दिख रहा है भाई, सेवा क्षेत्र का ही रहा था, तो 1 नंबर तो राइट होगा, ठीक है ना। तो 1 नंबर तो सभी में राइट दिखाई दे रहा है। तो अब तो एक बार इससे तो चयन नहीं कर सकते हम। दूसरा पढ़ते हैं, 2024-25 में राजस्थान के कृषि क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशु संपदा, ठीक है ना, पशु संपदा का योगदान सर्वाधिक था, ये बोला उसने। तो क्या पशु संपदा का सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे ज्यादा पशु संपदा का योगदान था? का ये भी राइट है, तो 2 भी राइट होगा इसमें। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। फिर तीसरा देखिए, 2024-25 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में खनन और उत्खनन का योगदान न्यूनतम था। क्या बोला उसने? योगदान न्यूनतम था। तो ये नहीं है, न्यूनतम नहीं था भाई। तो ये ऑप्शन थर्ड वाला क्या है? गलत हो जाएगा। थर्ड वाला गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। थर्ड इसमें भी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये पहले से कैंसिल आउट है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 ये वाला गलत हो जाएगा भाई यहाँ से, क्योंकि उसने बोला कि न्यूनतम था, न्यूनतम नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जयपुर में मार्च 2025 में
एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सेकुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। इसमें 3R ये भाई 10th की बुक से लिया गया है। 3R का मतलब आप सीधा सीधा जानते हो, 3R है इसमें। तो पहले R का मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है। दूसरे R का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीयूज, दोबारा यूज कर लो उसको, पहले कम करो फिर ये दोबारा यूज कर लो। और रिसाइकल का मतलब दोबारा उसकी साइकिल से दोबारा उसको बना लो, इससे ये नहीं है कि ये नष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्र में 3R का मतलब ये था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा इसके अंदर। अब आगे देखते हैं तो नंबर 5 क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के 22 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इसरो के जो 22 उपग्रह है ना, इसरो, ठीक है, इसरो है इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना, ठीक है, जो उपग्रह वगैरह भेजता है, तो उसमें 22 उपग्रह भेजे थे, ठीक है ना, प्रक्षेपण किया 22 उपग्रहों का। इसमें से संचार और नेविगेशन से संबंधित, संचार और नेविगेशन से संबंधित कितने उपग्रह है, ये सीधा सीधा पूछ लिया आपसे। तो सीधे उपग्रह कौन कितने हैं, 6 और 3। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है अपने पास, याद ही रखने वाली बात है। आगे है बमनवास कंकर पंचायत, जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है। जैविक, ठीक है ना, जैविक खेती यूज करना, जैविक तरीके से जो खेती वगैरह यूज करने के लिए गांव को उपाधि दी गई, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है, बामनवास कंकर पंचायत है। निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, सीधा आपसे जिला पूछ लिया, कौन सी जिले में स्थित है, तो ये कौन सी जिले में है, कोटपुतली बहरोड। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखते हैं तो 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 कब हुआ था बजट, 11 फरवरी 2026, याद रखना आपको, ठीक है ना, डेट याद रखनी, 11 फरवरी 2026 को। 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, कितने नए चैप्टर प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, 14। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। इससे मिले जुले क्वेश्चन ये आगे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर में पूछा, क्या बोला, हेक्टेयर में सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा पूछा उसने, ठीक है ना। तो सर्वाधिक कौन सा था, भीलवाड़ा। कौन सा आएगा भाई अपने पास, भीलवाड़ा। मक्का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होगा, भीलवाड़ा में। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, मक्का अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, ये भी पूछ सकता है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे है, तो ये है बांसवाड़ा में। कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। तो उत्तर तो आपका होगा भीलवाड़ा, लेकिन जो अगर मक्का अनुसंधान केंद्र पूछे आपसे तो आप क्या टिक करोगे, बांसवाड़ा टिक करोगे, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन देखें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में 7 के अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना, नहीं है पूछा उसने, ठीक है ना। तो मोटे अनाज के रूप में, मोटे अनाज के रूप में जो प्रथम स्थान है, यही सही दिख रहा है मेरे को तो। और ये प्रश्न है ना थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको और ध्यान से मैं इसको रिसर्च करके आपको बाद में इसका उत्तर भी अपने जो चैनल है उसके ऊपर कमेंट कर देंगे। बाकी अभी यही सही लग रहा है, तो मोटे अनाज के लिए प्रथम स्थान के रूप में ये वाला है, ये सुमिलित नहीं लग रहा है मेरे को। बाकी तो ये तो ठीक लग रहे हैं तीनों, तो इसको देखेंगे थोड़ा। इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों, जो कि अपना नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय हैं, उनमें
26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है ना, प्रथम पुरस्कार के बारे में पूछा है कि कौन से जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है अपने पास एनवीएस है, उनमें से कुछ किसने 26वीं मनाई है अभी राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, उसके अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा 2 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़। कौन सा आएगा भाई, सूरतगढ़ वाले ने प्राप्त किए, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है ना, श्री गंगानगर वाले ने। इसके बाद आगे अगर देखूं मैं क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण, माताओं और शिशुओं के पोषण के लिए स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान चलाया था। प्रेरणा अभियान 2.0 चलाया था। ठीक है ना, शुरू किया था। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है ना, कि कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। पहला अगर मैं देखूं तो यह अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 के बीच चलाया गया। ठीक है ना, तो इसमें उसने बोला कि क्या 22 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच चलाया गया। दूसरा ऑप्शन इसने बोला है, तो ये तो पहला तो ऑप्शन क्या दिख रहा है अपने को, राइट दिख रहा है कि 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच चलाया गया। इस अभियान के तहत आईसीडीएस सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती, शुरुआती 3 माह तक धात्री महिलाओं को 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण कराया गया। तो ये भी करवाया गया। तो ये दोनों ही राइट दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कथन 1 व कथन 2 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में चल रही है, कहां पे चल रही है, वाराणसी में चल रही है 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। ये 72वीं चल रही है, कहां पे चल रही है, 72वीं है सीनियर चैंपियनशिप चल रही है। तो कहां पे चल रही है, वाराणसी में चल रही है और हो चुकी है। अब इसको क्या है कि वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया है, तो राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसने किसको हराकर जीता है, तो इसने जीता है हरियाणा को हरा करके। ठीक है ना, हरियाणा को हराया था और हरियाणा को हरा करके इसने क्या जीता है, राजस्थान ने क्या जीत लिया है भाई, यहाँ पे कांस्य पदक जीत लिया है लड़कियों ने। इसमें अगर आपसे चैंपियनशिप के बारे में पूछूं तो जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग की जो चैंपियन है वो तो रही है चैंपियन केरल। ठीक है ना, महिला वर्ग की जो चैंपियन है वो तो रही है केरल। और पुरुष वर्ग में जो जीती है वो जीती है रेलवे की टीम। किसने जीता है पुरुष में, रेलवे की टीम ने जीता है। ठीक है, रेलवे की टीम ने जीता है। और ये 12 क्वेश्चन आपके क्या है कि करंट अफेयर से रिलेटेड आए थे, तो आप देख लेना। इससे मिले जुले हुए इसके आसपास के क्वेश्चन आगे की परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, आरपीएससी की परीक्षाओं में। तो इसलिए इसका हमने क्या कर दिया है, एनालिसिस कर दिया है। तो अब लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा नीचे, तो उस पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ से भी आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।